किं कायोत्सर्गं करोम्यहम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरलसद्घनौघः प्रक्षालित सकलभूतलकलङ्कः मुनिरूपासितीर्थ सरस्वती हरितोद्धृतम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानञ्जनशलाकयाः चक्षुर्मिलितमेव तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्यगुरुभ्यो नमः। सकलक्लेशविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्रीपरं पूज्य रत्नकरण्डकसावकाचार्यजी नामधेयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्रीसर्वज्ञदेवाः तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्रीगणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवाः तेषां वचनानुसारमासाद्य श्रीमद् आचार्यप्रवर श्री परम पूज्य समन्तभद्र स्वामीजी देवेन विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कार्यक्रम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। कोटिशतं द्वादशैव कोटि लक्षाणि सिद्धिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्यमेतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि। अरहन्तमासेयत्तं गणहरदेवी गन्त्यमे सम्मं पडमामि भक्तियुक्तो सुज्ञानमहो वयं शिरसा इच्छामि भन्ते सुरभक्ति कौसुकुकुतसालोचम् अंगोवंग पहिने पाहुर्य पर्यमन सुत्त पडमामि योगे पुब्बगे चूलिया चेव सुत्तत्रिधम कहाय्यम शरणिच कालम अंचेमि पूज्यमि वंदामि नमस्कामि। दुख को कम को बोहिला हो सुखी गमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मच्छम नमोस्तु अपरानिक स्वाध्याय विलयाम श्रीमद् आचार्य भक्तिम कायो सर्गम करोम्यहम्। श्रुतजलदीपारगेभ्यः सुपरमद्विभावना पुडमतिभ्यः सुचरितपोलिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः। छत्तीस गुण समक्के पंचभी आचार्य करण संदर्शे शिष्याणुज्ञ कुशले धम्मायिरिये सदा वंदे गुरुभक्ति संजमेडया तरन्ति संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अट्टकं मम जन्मं मरणं न पावन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुलः षट्कर्माभिरतास्तपोधन्दनः साधुक्रिया साधवः शीलप्रावरणा गुणप्रहरणाश्चन्दार्गतेजोधिकाः मोक्षद्वारकपाटपाटन्भटः प्रीणन्तु मां साधवः गुरवः पान्तुः नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्रणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः इच्छामि भन्ते आर्यभक्ति कौसुकुकुतसालोचम् सम्मनान सम्मदंसण समचरिताणं पंचभीयाचारणं आयरियाणं आयरादिसुत्नाणवदेशियाणं उवच्छायाणं तीरणं पणरयाणं सभ्यसाहुडं त्यानिचकालम् अंचेमि पूज्येमि वन्दामि नमस्कामि। दुख को कम को हो बोइला हो सुखगमनं समाहि मरणं जिन गुण संपत्ति हो मध्यम। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूते कलिलात्मने सालोकानां त्रयोकानां यद विद्या दर्पणायते। कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। मूल नायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री समंत भद्र स्वामी जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री समता सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री महासागर जी महाराज की जय। यहाँ पर धर्म का उद्देश्य या धर्म का लक्षण कहा जा रहा है। हम जिस धर्म को स्वीकार करते हैं तो उस धर्म को स्वीकार करने के उपरांत वह धर्म हमारे लिए क्या करता है, इस बात का ज्ञान होना आवश्यक है। क्योंकि धर्म तो बहुत सारे हैं
उन धर्मों का जो स्वरूप कहा गया है उसके माध्यम से हमारी आत्मा का कल्याण हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये बात जानना आवश्यक है। बहुत लोग बहुत सारे धर्मों को मानते हैं, लेकिन वे धर्म क्या हमारे लिए हितकारी हैं कि नहीं? क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां पर विभिन्न धर्म को मानने वाले हैं, और उस अवस्था में यह देखा जाता है कि कई संप्रदाय के लोग तो हिंसा में भी धर्म मानते हैं, कई किसी को धर्म मानते हैं, कोई पहाड़ को पूजने को धर्म मानता है, कोई नदियों को पूजता है, कोई वृक्षों को पूजता है। लेकिन उस सब क्रिया को करते हुए उन लोगों के पास में ये ज्ञान नहीं होता है कि क्या ये धर्म हमारी आत्मा के लिए हितकारी है कि नहीं। पूछ तो रहे हैं हम उसको, आराधना तो कर रहे हैं हम उसकी, उस आराधना के फलस्वरूप हमारे जीवन में क्या हो रहा है, क्या मिल रहा है, इसका हमें ज्ञान नहीं होता, अभाव उसका हमारे जीवन में बना रहता है। इसलिए जैन धर्म ने हर चीज के लक्षण बताए हैं। क्या बताए हैं? हमारे यहाँ देव कौन होना चाहिए, गुरु कौन होना चाहिए, शास्त्र कैसा होना चाहिए। विश्व के दर्शन में मात्र एक जैन दर्शन ऐसा है जिन्होंने सब चीज के लक्षण को बता करके उसके व्याख्यान को प्रस्तुत करके यहाँ तक कि उसको सिद्ध करके फिर बाद में कहा है कि आप उसकी आराधना करो। क्यों? क्योंकि इसकी आराधना करने से आप एक दिन स्वयं आराध्य बन जाएंगे। हर धर्मों में आराध्य आराधक संबंध कहा गया है, पूज्य पूजक संबंध कहा गया है, लेकिन मात्र जैन दर्शन ऐसा है जो यहाँ तक सीमित नहीं है। आराध्य आराधक संबंध तो हमारे यहाँ भी है, पूज्य पूजक संबंध तो हमारे यहाँ भी है, लेकिन उस धर्म के माध्यम से, उस आराध्य से जुड़ने के माध्यम से क्या मात्र हम आराधक ही रहेंगे? क्या मात्र हम पूज्य की आराधना करते करते पूजक ही बने रहेंगे या भक्त ही बने रहेंगे? नहीं, जैन दर्शन कहता है हमारे यहाँ का जो आराधक है उस आराधक की आराधना करते करते आराधक भी एक दिन आराध्य बन जाता है, पूजक भी एक दिन पूजा करते करते पूज्य बन जाता है, भक्त भी एक दिन भक्ति करते करते भगवान बन जाता है। ये जैन धर्म का मूल सिद्धांत कहा गया है। इसीलिए पूज्यवर समंतभद्र स्वामी जी ने दूसरी कारिका में ही यहाँ पर स्पष्ट कर दिया, धर्मम कर्म निवर्हणम। जिस धर्म की व्याख्या मैं कर रहा हूं वह धर्म सामान्य नहीं है। कैसा धर्म है? कर्मों का नाश करने वाला है। अब आप उस धर्म को करने के पहले, उस धर्म की विशेषताओं को समझने पहले, संसार के कोई भी कार्य आप लोग करते हो तो उसकी लाभ हानि के बारे में पहले से आपका चिंतन चलता है, नहीं चलता? क्या चलता है ना, कि मैं ये संसार के कार्य कर रहा हूं, इस कार्य से मुझे लाभ क्या होगा। बिना लाभ के संसारी प्राणी कोई भी कार्य नहीं करता है। बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए, क्योंकि अगर हम लाभ को नहीं देखेंगे तो हमारा वह अर्थ पुरुषार्थ व्यर्थ चला जाएगा। क्यों? कोई भी हानि उठाना नहीं चाहता है। आप लोग चाहते हो कि हम कोई भी कार्य करें और असफल हो जाए? हर व्यक्ति क्या चाहता है? सफलता चाहता है। बस संसार अवस्था में जिस चाह के साथ आप अपना जीवन व्यतीत करते हैं, सफलता को आप प्राप्त करना चाहते हैं, और उसके लिए आप उस कार्य के प्रत्येक पहलू पर चिंतन करते हैं। प्रत्येक उसकी जो भी मतलब
विशेषताएं होती हैं, उसको प्राप्त करने से लेकर के जो जो भी उससे घटित होता है उस कार्य में, उस सभी का आप सूक्ष्मता से चिंतन करते हैं। एक एक पहलुओं पर आप चिंतन करते हैं। छोटी सी भूल भी आपको हानि दे सकती है, उस छोटी सी भूल को भी आप सुधार करके रखते हैं। इतना आप जागृत रहते हैं, इतना आप सावधान रहते हैं कि हमारे कार्य में असफलता न हो, क्योंकि थोड़ी सी चूक हुई तो हमें असफलता का मुख देखना पड़ सकता है। दी सेम कंडीशन रिलीजन के लिए कहा गया है, धर्म के लिए कहा गया है। धर्म की अवस्था में भी हमें इतनी अवेयरनेस रखना चाहिए, इतनी जागरूकता रखना चाहिए। इतनी जागरूकता नहीं है, हम धर्म कर रहे हैं और यही नहीं पता क्यों कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा? व्यापार कर रहे हो, अब यही नहीं पता क्यों कर रहे हो, पूंजी तो लगा दिया आपने, परिश्रम भी पूरा कर रहे हो और माल जितने का आया उससे कम में बेच रहे हो, तो क्या होगा? हानि हो जाएगी। ऐसे ही धर्म को करने के लिए इस आत्मा की पूरी पूंजी लगाना पड़ेगा। श्रद्धान के साथ में, विश्वास के साथ में, आस्था के साथ में उस धर्म के प्रति अपने जीवन को समर्पित करना होगा। क्या करना होगा? हाँ, समर्पण का परिभाषा क्या है समर्पण की? तन के साथ मन का हो अर्पण सो समर्पण। क्या है समर्पण? तन के साथ मन का हो अर्पण सो समर्पण। ये समर्पण, ये लगन, ये श्रद्धा, ये विश्वास, ये आस्था हमारे अंदर धर्म के प्रति होनी चाहिए। क्योंकि आस्था के अभाव में, विश्वास के अभाव में जब संसार के कार्य सिद्ध नहीं होते हैं तो धर्म के कार्य कैसे सिद्ध हो जाएंगे? आप अरबों खरबों को लोन लेते हैं बैंक से, किस कंडीशन पर आपको लोन मिलता है? विश्वास के आधार पर। आपकी साख अच्छी है, आपका उद्योग अच्छा है, आपका रहन सहन अच्छा है, तो उस आधार पर आप क्या दिया जाता है? लोन दिया जाता है। मार्केट में भी बैंक से मत लो, सामान्य से कोई लोन देता है, सेठ साहूकार क्या देखते हैं? अच्छा व्यापारी है, अच्छी नियत का है, ये सादगी से जीवन जीता है, व्यसन से मुक्त है, पापों से मुक्त है, इसे दे दिया जाए धन, ये व्यापार में लगाएगा तो कमाएगा और मुझे ब्याज देगा। ऐसे ही आस्था और श्रद्धा धर्म के प्रति होनी चाहिए। धर्म के सामने भी अपनी साख बनाना पड़ेगा आपको। क्या बनाना पड़ेगा? अपना विश्वास मत वहां पर भी प्रस्तुत करना पड़ेगा। धर्म ऐसे कुछ नहीं देगा। सामान्य व्यापारी जब तुमको सामान्य से कुछ नहीं देता है, आपकी साख के आधार पर आपको कर्ज देता है, लोन देता है, तो धर्म के सामने भी आपको अपनी साख बनानी पड़ेगी। धर्म ऐसे कुछ नहीं देगा। यहाँ की साख कैसे बनेगी? यहाँ पर आपको अच्छा आचरण प्रस्तुत करना पड़ेगा। आपको शादी का जीवन पापों से रहित होना पड़ेगा। आपको भक्ति पूजा आराधना करनी पड़ेगी। आपको अपने विचारों में परिवर्तन लाना होगा, क्योंकि ये सब क्रियाएं अगर हम नहीं करते हैं और मात्र हम भगवान की भक्ति पूजा करके आ जाते हैं तो उससे ज़्यादा लाभ होने वाला नहीं है आपको। भक्ति पूजा के माध्यम से तो आप व्यवहार दशा में, संसार दशा में सुख सुविधा पा सकते हो, लेकिन निश्चय की ओर जब हम आत्मा की ओर जाएंगे तो उस आत्मधर्म को प्राप्त करने के लिए हमें और कुछ बढ़ के करना होगा। सामान्य से भक्ति तो सभी को ही कर लेते हैं, इसीलिए इस कारिका में आचार्य महाराज ने दूसरे नंबर की कारिका में सत्वान विशेषण दिया है। जैन धर्म मात्र जैनियों का नहीं है। सत्वान यानी जीव होता है, जीवों को। किसको? हाँ, संसार के दुख से किसे निकालेगा यह धर्म? जीवों को, जैनियों को नहीं। यहाँ पर आचार्य महाराज जैनान भी कह सकते थे, संसार दुखत है जैनान, लेकिन जैनान न कह करके सत्वान कहा। क्या कहा? गुरु जी ने इस कारिका की व्याख्या में कहा
कि हमारे आचार्य महाराज कितने विस्तृत सोच के हैं। उन्होंने जैन धर्म को सीमित नहीं किया। जैनान कह देते तो जैन धर्म सीमित हो जाता। किसका हो जाता? मात्र जैनियों का हो जाता। लेकिन इन्होंने उस सत्वान शब्द को यहाँ पर रखा, क्योंकि जैन धर्म विश्व धर्म है। कैसा धर्म है? आगे आएगा सब में दर्शन अधिकार चलेगा। ये तो इसमें आएगा कि चारों गतियों के जीवों को सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता है, चाहे वह नारकी हो, चाहे त्रियंच हो, चाहे मनुष्य हो और चाहे देव हो। तो चारों गतियों के जीवों को जब सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की योग्यता है, ये जैन धर्म नारकियों का भी हो गया, जैन धर्म पशुओं का भी हो गया, मनुष्यों का भी हो गया और देवों का भी हो गया। चारों गतियों के लोग आ गए कि नहीं आ गए? इसमें भगवान का समर्पण लगता है तो नारकियों को छोड़ करके तीन गति के जीव तो आते ही आते हैं, नहीं आते हैं। नारकियों के साथ एक अलग व्यवस्था है, इसलिए वो नहीं आ पाते हैं, क्योंकि उस भूमि को छोड़ करके नारकी नहीं आ सकता। उस भूमि की ऐसी विशेषता है। तो इसीलिए यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं कि अगर तुम वास्तविक में अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहते हो तो इस धर्म को ध्यान से सुनो। ये कोई सामान्य धर्म नहीं है। यो धर्तुत्व में सुखे संसार दुखते सत्वान कर्म निबर्हणम, इतनी सारी विशेषताएं इस कारिका में आचार्य महाराज ने बता दी। तो कर्म निबर्हणम जो शब्द है ये बहुत मार्के का है और सत्वान शब्द है ये मार्के का है। बाकी तो उत्तम सुख तो मिल ही जाएगा। तो कर्म निबर्हण के लिए आपको अपने विचारों में परिवर्तन लाना होगा। तत्वार सूत्र में प्रथम अध्याय में एक सूत्र आता है तत्वों के बारे में, जीवा जीवास्त्रो बंध संबर निर्जरा मोक्षा तत्वम। ये सूत्र सामान्य से आप लोग पढ़ लेते हैं। इस सूत्र के रहस्य को आप लोगों ने कभी जानने का प्रयत्न नहीं किया। हमारे गुरुदेव ने जब इस सूत्र की व्याख्या की तो यहाँ पर उन्होंने रहस्य उद्घाटित किया कि इनके क्रम में रहस्य है। क्या है? जीव, अजीव, आश्रव और बंध। आज जीव अजीव के साथ एक में होकर के संसार में चल रहा है, ठीक है ना? और अपने परिणामों के माध्यम से यह जीव आश्रव कर रहा है। आश्रव का अर्थ तो आप लोग जानते होंगे। चतुर्मास हुआ है आपके यहाँ आर्यका संघ का, तो उन्होंने कुछ तो स्वाध्याय कराया होगा। सभी को ये 7 तत्वों की सामान्य परिभाषा आनी चाहिए। जैन धर्म में अपन आए हैं ना, तो इन तत्वों के बारे में परिभाषा इसलिए जानना चाहिए कि ये हमारा मूल मार्ग है। पूरे तत्वार सूत्र का ये मूल सूत्र है 7 तत्वों वाला, क्योंकि इसी सूत्र में हमें गवेषणा करनी है, खोज करनी है, रिसर्च करनी है। मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? जीव तत्व हूँ। ये कौन है? अजीव तत्व है। अब मैं जो इस अजीव के माध्यम से राग द्वेष कर रहा हूँ, पर पदार्थों को अपना मान रहा हूँ, उसमें मैं लिप्त हूँ, ये मेरी भूल है। जब तक यह आत्मा इस भूल को स्वीकार नहीं करता है तब तक इसे आशा और बंध होता रहेगा। कहते रहो अपना तुम, उससे किसको क्या फर्क पड़ने वाला है? ये मेरा सोने का हार, ये मेरा मकान, ये मेरी गाड़ी, ये मेरा जमीन जायदाद, कहते रहो। वो तो अचेतन है, सुनने वाला है ही नहीं। वो तो किसे सुना रहे हो तुम? बताओ ना, किसको सुना रहे हो? ये मेरी संपदा है। कभी कभी आपस में बात कर लेते हो, मेरे पास ये है वो है, ठीक है कर लो बात। उस बात करने से कि उसको क्या लाभ होगा और तुमको क्या लाभ होगा? बताओ। तुम अपने फ्रेंड से बोल दो कि मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो ये है। हाँ, उसने सुन भी लिया, तो एक खास फ्रेंड है, सुन लिया उसने, लेकिन उसको उससे क्या लाभ होगा? कुछ नहीं होगा। और तुमको कहने से क्या लाभ होगा? बल्कि हानि होगी। क्या होगा?
आश्रव बंध चल रहा है। व्यर्थ की कथा में आपने घंटों निकाल लिए। इस संसार की कथा में आप कितना समय निकाल देते हो बताओ। अभी एक रिसर्च आई कि आप लोग दिन भर में कितने शब्द बोलते हो पता है? 30,000 वर्ड, 30,000 शब्द एक स्त्री पर डे बोलती है और मनुष्य 25,000 बोलता है। वो कम बोलता है थोड़ा। कितना बोलता है? अब 30,000 शब्द आप प्रतिदिन बोल रहे हो, हम 25,000 शब्द प्रतिदिन बोल रहे हैं। उन शब्दों में तत्व कितना है और अतत्व कितना है? पूरा अतत्व है। अब सोच लो, क्योंकि शब्दों के माध्यम से असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा भी होती है तो बंध भी होता है। श्रुत है, इससे उच्चारण करो श्रुत का, नहीं दुश्रुत का उच्चारण करो। तो दिन भर चल रहा महाराज जी, दुश्रुति तो आपकी दिन भर चल रही है। क्यों श्रुति? दुश्रुति दिन भर चल रही है, श्रुति कितनी चल रही है? श्रुत कितना चल रहा है? कितनी बार भगवान का नाम लेते हैं, कितनी बार हम माला फेरते हैं, कितना स्वाध्याय करते हैं, देख लो। अधिकांश इन शब्दों का प्रयोग कब होता है? व्यर्थ के कार्यों के लिए होता है। और देखो ये शब्द कितने कीमती हैं, आप इसका अनुमान नहीं है आप लोगों को। जब कभी भी बीमार होता है शरीर, सबसे पहले शब्द बंद होते हैं। क्या होता है? बोलना बंद हो जाता, सबसे पहले इसको रोका जाता है, ये रुक जाता अपने आप में। इसीलिए गुरुजी हमेशा कहते हैं शब्दों का प्रयोग नाप तौल से करो। जैसे हीरो को, सोने चांदी को कैसे बेचते हैं, उसका तराजू कांच के अंदर रहता है, हवा भी न लगे, थोड़ा सा हवा लगेगा तो यहाँ वहाँ हो जाएगा। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक आ गए हैं, उस समय एक एक घुंची से तोलते, उसको कैसे तोलते हैं? रत्ती घुंची से तोल देते, तब एक रत्ती भी ज्यादा ना हो। क्यों? कीमती है। जब वो जड़ पदार्थ कीमती है तो शब्द भी जड़ है, पौद्गलिक है, लेकिन बहुत कीमती है। इन शब्दों के माध्यम से हम असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा भी कर सकते हैं और आश्रव बंद कर सकते हैं। तो आश्रव बंद बुरे का कब होगा? जब इन शब्दों के माध्यम से हम व्यर्थ आलाप करेंगे, व्यर्थ की बातें बोलेंगे। और इन्हीं शब्दों के माध्यम से अगर हम क्या करें, मोबाइल तो आप लोग खूब चलाते हो, ठीक है चलाओ। अब कभी कभी ये भी तो बताया करो मोबाइल में अपने फ्रेंड लोग को, हमारे यहाँ महाराज जी आए हैं, बहुत अच्छा स्वाध्याय चल रहा है। अपने रिलेशनशिप में भी ये बात कर सकते हो आप लोग कि आज तो महाराज जी ने ये बातें की, ये बातें की। अब ये भी मोबाइल से आप धर्म ध्यान तो कर सकते हैं, लेकिन ये काम कम होता है। और आजकल तो नेट फेरी जैसा हो गया है मोबाइल। क्या बनाया, बनने के बाद रेसिपी पूछते रहते हैं, फिर स्वाद भी पूछते हैं, सब कुछ पूछते हैं। क्या हो गया? आज परिवार में फैक्शन क्यों हो रहा है? परिवार में विघटन क्यों हो रहा है? आपस में पति पत्नियों की क्यों नहीं बन रही है? आजकल की बच्चियां तलाक क्यों लेकर के घर वापस आ रही हैं? इसका मूल कारण दिन भर अपने माता पिता से संपर्क रखना होता है। पहले जमाने में विदा हो गई, चिट्ठियों के माध्यम से संपर्क होता था। कोई मर खप गया तो वायरलेस के माध्यम से थाने में खबर आती थी या फॉरेस्ट के ऑफिस में खबर आती थी। और आजकल कैसा हो गया? हाँ, वैज्ञानिक चमत्कार है, इसलिए आजकल हर पल की खबर चाहिए अपने बहू की। कैसे चाहिए? हाँ, और उसका अंजाम क्या हो गया? उसका अंजाम आज प्रेम वात्सल्य कम हो गया। पहले इंतजार करते थे, डाकिया आ रहा है, चाचा चिट्ठी आई क्या, पूछते थे हम लोग, छोटे छोटे थे, पूछा करते थे। सुनो बेटा, बात सुनो, बात नहीं करो, तुम्हारी तो चर्चा कर रहे हैं, तुम मुझसे क्या चर्चा कर रही हो फालतू की, हमारी बात तो सुनो। तो पहले पत्र आता था, पत्र पढ़ करके उसका जवाब लिखा करते थे, आत्मीयता थी। क्या शब्द यूज होते थे? बड़ी खुशी हुई, आपका पत्र आया, बहुत अच्छा लगा,
आजकल ये आत्मीयता सब समाप्त हो गई। क्या हो गया? मम्मी बैठे बैठे बिटिया को मंत्र देती रहती है मोबाइल में। हाँ, तुम सास की नहीं सुनना है। हाँ, वो अगर एक बात बोले तुम दो बोलना। सुनो से दब गई ना, जिंदगी भर दबे जटो कर गया है। दबना मत बेटा तुम लोग कोई भी। लो साहब, क्या उपदेश हो रहा है? ये धर्म ध्यान क्यों छूट रहा है? जब जब धर्म ध्यान छूटेगा तब तक परिवार में, सुनो सुनो सुनो, पढ़ना नहीं है, सुनना है। किताब में कुछ नहीं लिखा, हम बता रहे हैं, जो वही बता रहे हैं। कल से कहाँ किताब खोली अपन ने, बताओ तो? सुन ही तो रहे कल से अपन। स्वाध्याय का अर्थ सुनना है। सुनो, हम सुना रहे हैं। तो अर्थ तो एक लाइन का है। कितने लाइन का है? व्याख्यान 10 दिन की है। 10 दिन क्या, एक गाथा में चतुर्मास हो जाए पूरा, इतना व्याख्यान है एक गाथा में। आचार्यों की वाणी है, बहुत गूढ़ रहस्य होते हैं इसमें। हाँ, सुनो इसको। तो आज अशांति का मूल कारण क्या है? वैज्ञानिक यंत्र वगैरह, जैसे आप मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, ये है। परिवार में विघटन क्यों हो रहा है? इन्हीं कारणों से हो रहा है। धर्म से दूरियां क्यों बन रही हैं? इन्हीं कारणों से। आज आप लोग घंटों घंटों उसमें समय देते हैं, कल में मैंने इस बात को कहा था, लेकिन धर्म के लिए आप कितना समय देते हो बताओ? गांव में रह करके आप लोग क्या स्वाध्याय करते हैं बताओ? शाम को? हाँ, शाम में आते हैं क्लास में। बहुत कम लोग आते होंगे, इतनी समाज है। पहले कैसा होता था? हम लोग जब छोटे थे, घर में थे, उस समय लाइट कम रहती थी। 40 साल पहले बता रहे हैं, लाइट कम रहती थी, गोल हो जाती, गाँव का माहौल था। टॉर्च लेकर के मंदिर जाते थे। मंदिर में गैस जलती थी। क्या जलती थी? गैस बत्ती आती थी, लालटेन जैसे गैस बत्ती आती थी। उस गैस बत्ती में बैठ करके स्वाध्याय होता था। अब गांव में 7-8 के बाद क्या करें, कोई काम ही नहीं है। तो टीवी भी नहीं थी उस समय, हमारे ज़माने में टीवी नहीं थी उस समय। क्या था? मंदिर जाओ, बस हो गया। या फिजिकल खेल कूद थे, और रेडियो था, ट्रांजिस्टर था। क्या था? रेडियो सुन लो। तो उसमें भी सेल लगते थे। उस समय इलेक्ट्रॉनिक वाला नहीं आया था, सेल वाला आया था। तो सेल बहुत खर्च होते थे उसमें। तो पिताजी नहीं, अभी सेल इसमें कितना खर्च करोगे, बस न्यूज़ सुनो। न्यूज़ सुनते थे, एक आध दो उसमें कुछ ऐसे कार्यक्रम आते थे, उसके बाद सेल निकाल के रख दिया जाता था। क्यों? खर्च हो जाएगा, वो जमाना था ऐसा। हाँ, तो क्या करें? मंदिर में अच्छी वचनिका चलती थी, पुरुषों की अलग वचनिका चलती थी और महिलाओं की अलग। दोनों की वचनिकाओं का समय एक था, एक ऊपर करते थे, एक नीचे करते थे। और वचनिका खत्म होने के बाद में अच्छी आरती होती थी, भजन होते थे। बैठे बैठे बच्चे लोग आ जाते थे, मंदिर भरा भरा दिखता था। आज मंदिर में जाओ शाम को तो खाली खाली लगता है। डर और लगा भगवान को देखत देखत, कहीं देव वगैरह ना आ जाए, है भगवान के दर्शन करवे, हम कहीं फंस न जाए देवों के चक्कर में। सोने मंदिर में जाओ ना, डर लगता है। हम लोग को नहीं है? अरे भाई तुम क्या बता रही, हमें मालूम है। तुम सुनो तो, तुम मंदिर की बात कर रही हो, धर्मशाला सुनी सुनी रात हम लोग बैठे रात अकेले। क्या करते रहते हैं? अकेले बैठे रहते हैं। सवेरे हम सोच अकेले निकल गए थे आज यहाँ से, कोई लड़का नहीं था। एक अदर कास्ट की महिला, बाबा जी अकेले जा रहे हैं आज सोच के लिए। हम कुछ नहीं बोले, हम देखते रहे। हम जगाती वाली कुलिये से मुड़े तो पारस आ गया, हमें चलो, एक आ गया। फिर भाटिया का नाती दौड़ के आ गया, 2 आ गए हैं। हाँ, तो कहने का तात्पर्य ये है, जागरूकता बची ही नहीं। मुझे इससे मतलब नहीं कि 10-20 लोग आए तब मैं सोच के जाऊं। एक व्यक्ति नहीं आ रहा है सोच में सवेरे, क्या करोगे? हमें उसकी कोई बुराई नहीं है, हमें तो जाना है, हमें रास्ता पता होगी कहाँ कहाँ से, हम तो चले जाएंगे अकेले। लेकिन इतनी भौतिकता में आप फंस गए हो, रात को 12 बजे तक मोबाइल देखते हो और सुबह 9 बजे सो करके उठते हो। अब महाराज जी तो आपके समय से नहीं चल सकते, हम तो अपने समय से चलेंगे, हमारा जो समय है उस समय से जाएंगे। हाँ, तो इस प्रकार से आज वो माहौल देखा नहीं जा रहा है, और इसका मूल अंजाम आपके जीवन में अशांति के रूप में आ रहा है, बीमारियों के रूप में आ रहा है।
आज प्रत्येक घर में दवाई का पर्चा चल रहा है। क्या चल रहा है? क्यों चल रहा है? क्योंकि आपका सोना और उठना समय पर नहीं हो रहा है। आपके कीर्तन भजन छूट गए। जो पुण्य के आश्रय के साधन थे वो सारे समाप्त हो गए। अब दिन भर आप पाप का आश्रय कर रहे हो, पाप का बंध कर रहे हो, तो उस आश्रय और बंध का अंजाम असाता वेदनी तो ही रहेगा, और क्या रहेगा। क्यों दुख आते हैं जीवन में? बताओ ना। असाता वेदनी किस कर्म के उदय में आती है? पाप कर्म के उदय में आती है। पाप कर्म कैसे आता है? तुम्हारे मन से, वचन से, काय से जो एक्टिविटीज होती हैं उसके माध्यम से पाप कर्म चलता रहता आपका। अब अनुभाग किसका है दिन भर में आपका अधिक? पुण्य का अनुभाग अधिक होता है कि पाप का अनुभाग अधिक है? अब बताओ, उस पाप का अनुभाग अधिक कर रहे हो, उसकी हिस्सेदारी ज्यादा है, और उसके बदले आप क्या मांगते हो? 10 मिनट का धर्म करके आए और हम इतने बड़े आदमी बन जाए कि संसार में हमारे बराबर कोई ना हो। कहां से बच जाओगे? बताओ ना, कैसे बच जाओगे तुम? करना तो पड़ेगा, नहीं करोगी कुछ मिलने वाला नहीं है। तो इस कर्म निवर्हन के लिए, कर्मों की निर्जरा के लिए क्या करना पड़ेगा? तो आश्रय और बंध, इन 7 तत्वों की श्रृंखला में जो बताए हैं, आश्रय और बंध संसार के कारण है। किसके कारण है? हाँ, और संवर और निर्जरा मोक्ष का कारण कहा गया है। अब यहां पर मूल बात जो निर्जरा की आती है, तो वह निर्जरा ऐसे नहीं होगी। निर्जरा तत्व को प्राप्त करने के पूर्व में संवर तत्व रखा गया है। सुनो, निर्जरा कैसे होगी कर्मों की? संवर पूर्वक होगी। किसके पूर्वक? संवर कैसे होगा? संवर अपर नाम है चारित्र है। संवर का दूसरा नाम चारित्र है। तत्व सूत्र के 9वें अध्याय में संवर का वर्णन आता है। क्या आता है? आश्रय निरोध संवर है, सा गुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसह जयी चारित्र ही। ये सूत्र आ गया। संवर क्या है? तो आश्रय निरोध है, जो आश्रय का निरोध करता है, आश्रय को आने से रोकता है कर्मों की, उसका नाम संवर है। वह संवर क्या है, कैसा है? तो सा गुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसह जय चारित्र ही। वह संवर कैसे होगा? गुप्ति पूर्वक। मन वचन काय की गुप्ति लगाओ। गुप्ति कब लगती है? घर में बैठे बैठे लगती है क्या? गुप्ति का अधिकारी कौन होता है? मुनि महाराज। कौन होता है? श्रावक अवस्था में गुप्ति नहीं लगती है। गुप्ति कौन लगा सकता है? मुनिराज। हाँ, समिति का पालन कौन कर सकता है? आपके यहाँ समितियां तो रहती हैं। उन समितियों में क्या होता है? उठापटक चलती है। हमारी समितियों में भी उठापटक चलती है। वहां आप धर्म को उठापटक करते हो और यहाँ हम पाप की उठापटक करते हैं, उनको बाहर निकालते हैं। और आपकी समितियां समाज की क्या करती हैं? धर्म को बाहर निकालती हैं, लड़ती मरती रहती हैं। और हमारी समितियां क्या करती हैं? हाँ, समिति का अर्थ क्या है? सीमित रहने का नाम समिति है। सीमित होकर के रहो। समिति क्या कहती है? समिति, सिमट जाओ। क्या हो जाओ? एक हो जाओ, उसका नाम समिति है। तो हमारे लिए भी समिति क्या है? उन पापों से बचने के माध्यम है। इनसे बचो, आप अपनी सीमा में रहो, अपनी समिति में रहो, तब आप पापों से बच पाओगे। समिति नहीं बनती तो कार्य संपन्न भी नहीं होता। हर कार्य की समिति बना देते ना अपन लोग। कोई भी कार्य संपन्न होना है, हाँ, ये बालिका मंडल है, ये महिला मंडल है, ये बालक मंडल है, ये युवा मंडल है, चतुर्मास में बन जाते हैं सभी समितियां। ये चातुर्मास समिति है, ये समाज की समिति है, ये शौच व्यवस्था देखेंगे, ये भोजन व्यवस्था देखेंगे, सबकी समिति बना देते हैं और वो अपना कार्य संपन्न करती है। क्यों? क्योंकि समिति में रहने वाला उसका अधिकारी होता है करने का, वो करेगा और कार्य संपन्न उसी के माध्यम से होते हैं।
इसी प्रकार से कर्मों की निर्जरा कब होगी? जब आप समिति को अपनाओगे, गुप्ती को अपनाओगे, परिसय जय, परिसहों को सहन करोगे, धर्मानुप्रेक्षा, बार बार उन 12 भावनाओं का चिंतन करोगे। ऐसे नहीं होगी कर्मों की निर्जरा। दाल भात थोड़ी है, कुकर में डालो, उबालो और खा लो। सुन रहे हो? दाल भात नहीं है कर्मों की निर्जरा। कुकर में डालो, 14 मिनट सीटी लगाना मात्र है। कितना पानी? 4 अंगुल पानी डाल दो और क्या 14 मिनट उबाल लो, बस। सीटी नहीं भी है तो 14 मिनट देख लेना टाइम। कितना देख लेना? सीटी नहीं भी बजती है, मान लो बिगड़ गई, तो कितने मिनट देखना टाइम? 14 मिनट में आपका चावल क्या हो जाएगा, खिचड़ी क्या हो जाएगी, पक जाएगी। उसके बाद प्रेशर कुकर खोल लेना, नहीं तो फट जाएगा। क्या हो जाएगा? हाँ, ये बड़ा दुर्लभ काम है निर्जरा करना। ऐसे नहीं होगी निर्जरा। निर्जरा करने के लिए संबर तत्व को अपनाना पड़ेगा, और रत्नात्रय की आराधना का नाम ही संबर है। 28 मूल गुणों का नाम ही संबर है, चारित्र का नाम ही संबर है। और जो इस संबर तत्व को नहीं अपनाएगा, कभी भी उसकी निर्जरा नहीं हो सकती है। और जब निर्जरा नहीं होगी तो आपको मोक्ष तत्व की भी प्राप्ति नहीं हो सकती है। खूब घंटी बजाओ, खूब पूजन करो, खूब स्वाध्याय करो, इससे आप पापों से तो बच सकते हैं, पुण्य का अर्जन तो कर सकते हैं, लेकिन कर्मों की निर्जरा नहीं कर सकते हैं। ये जैन धर्म है। स्पष्ट लक्षण यहाँ पर बता दिया है। इस सूत्र के रहस्य को ये समझने का प्रयत्न करिए। निर्जरा के लिए कम से कम व्रती होना तो आवश्यक है, एक देश निर्जरा के लिए। नहीं तो करते रहो। सम्यक दृष्टि की निर्जरा को गज स्नानवत कहा है। क्या कहा है? हाथी क्या करता है? स्नान करके आता है और आकर के तुरंत धूल अपने पूरे शरीर में सूंड के माध्यम से फेंक देता है, पुनः गंदा हो जाता है। ऐसे ये चतुर्थ गुण स्थान है। इसमें लगातार बने रहोगी तो नियम से आप नीचे गिर जाओगे। गुण स्थान को बढ़ाने के लिए पंचम गुण स्थान को तो आप लेना ही चाहिए। श्रावक की कोटि तभी बन पाएगी आपकी, असली श्रावक की। सामान्य श्रावक तो हैं, नैष्ठिक श्रावक तो आप हैं, लेकिन पाक्षिक और साधक बनने के लिए प्रतिमा लेना पड़ेगा कम से कम। इसीलिए कहा है मरने के पहले कम से कम 2 प्रतिमा अवश्य ले लेना आप लोग। उसके साथ ये निश्चित हो जाएगा कि आप सम्यक दृष्टि तो हो कम से कम। क्यों? क्योंकि आपका श्रद्धान इन व्रतों को लेने का है। आज तक प्रणाम किए क्या आप लोगों ने कि भगवान कब मैं 2 प्रतिमा के व्रत ले लूं? होते हैं कि नहीं होते प्रणाम? नहीं होते। बड़ा मुश्किल है इन परिणामों को बनाना। खूब दान करवा लो, खूब चौका लगवा लो, सब तो हो जाए। खूब बोली लिवा लो, पात्र बनवा लो, सब हो जाएगा। ये सब सामान्य कार्य है। सबसे बड़ा कार्य क्या है? व्रती बनना। क्या बनना? हाँ, व्रती बनिए आप लोग। व्रती नहीं बन पाओगे, कभी भी कर्मों की निर्जरा आप कर ही नहीं सकते हो। बस यूं ही सामान्य जीवन कहलाएगा आपका। कितना करोड़पति कर लो आप, बन जाओ आप, कितना आप सब कुछ कर लो, पुण्य का आप बंध कर सकते हो, लेकिन कर्मों की निर्जरा आप नहीं कर सकते हो। पुण्य का बंध अलग बात और कर्मों की निर्जरा करना अलग बात है। इसीलिए इस धर्म को आप समझिए। इस धर्म के व्याख्यान में सम्यक दर्शन के बाद ज्ञान भी आएगा और चारित्र भी आएगा। क्योंकि इसके बिना आपका यह जैन कुल पाना व्यर्थ सा लगता है। कैसा लगता है? व्यर्थ सा लगता है। इसीलिए आचार्य महाराज ने आपके लिए ये बताया है, बेटा पहले सम्यक दृष्टि बनो, उस ज्ञान के माध्यम से आचरण की ओर बढ़ो। कहाँ बढ़ो? अगर आपका ज्ञान आचरण की ओर नहीं बढ़ता है तो वह ज्ञान
कभी भी अज्ञान की श्रेणी में आ सकता है। क्यों? ज्ञान के माध्यम से ही हमें अपने सम्यक्त को सुरक्षित रखना है और ज्ञान के माध्यम से ही चारित्र की ओर आगे बढ़ना है। ज्ञान को आचार्य महाराज ने देहरी का दीपक कहा है। किसका दीपक कहा है? देहरी का दीपक क्या कहलाता है? जो दोनों तरफ प्रकाश करता है। आप लोग जानते हो देहरी क्या कहलाती है? नहीं जानते देहरी? जैसे ये गेट है ना, इस गेट के बीच का स्थान देहरी कहलाती है। यहाँ बीच में दीपक रख देंगे तो यहाँ भी प्रकाश आएगा और वहाँ भी जाएगा। तो ज्ञान का कार्य देहरी के दीपक के समान है, जो एक तरफ सम्यक दर्शन को भी पुष्ट करता है और दूसरी तरफ इस आत्मा को चारित्र की ओर ले जाता है। अगर वह ज्ञान बिगड़ जाए बीच का, तो आप चारित्र से भी स्खलित हो जाओगे और सम्यक दर्शन से भी च्युत हो जाओगे। दोनों तरफ से गए और पुनः कहाँ आ जाओगे? मिथ्यात्व में आ जाओगे। हाँ, इसीलिए कर्म निवर्हणम, उन कर्मों की निर्जरा करने के लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा, बहुत पुरुषार्थ। अनंगसरा के जीव को देखते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है मुझे। उसका पुराण सुनते ही मेरे दिमाग में खुजली उठती है कि देखो तो 3000 वर्ष तक उसने साधना की। कितने हजार वर्ष तक? उस जीव ने, जो चक्रवर्ती की पुत्री थी, किसकी पुत्री थी? बचपन में ही कौन उठा ले गया? विद्याधर उठा ले गया, छोड़ गया घोर अटवी में। 3000 वर्ष तक उसने साधना की। उस जंगल में परिग्रह परिमाण आदि सब कुछ कर लिया उसने। जो धर्म का स्वरूप उसे ज्ञान था, बचपन में पढ़ा था, उस ज्ञान के अनुसार उसने सब परिमाण आदि कर लिया, क्षेत्र का, वस्तु का, हर चीज का। लेकिन उसके बाद भी उसे सम्यक्त की प्राप्ति नहीं हो पाई। सुन रहे हो क्या कह रहा हूं? यहां तक कि जब उसे अंत में अजगर ने अपने मुख में ले लिया और उसी समय उसके पिताजी आ गए और उस अजगर को मारने लगे, तो क्या कहती है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं करो, इसे मत मारो। क्यों? मैं तो विष युक्त हो चुकी हूं, मुझे मरना निश्चित है। कम से कम इसका पेट तो भर जाएगा। क्या हो जाएगा? हाँ, अब इतने पवित्र परिणामों से मरी, लेकिन उसे सम्यक तो नहीं हुआ। मर करके अनंगसरा विशल्या बनती है। क्या बनती है? विशल्या बनती है। अब उसने जो धर्म किया वो व्यर्थ गया क्या? नहीं, धर्म व्यर्थ नहीं गया। धर्म का फल उसे मिला। स्त्री पर्याय में उसका शरीर औषधि युक्त हो गया। क्या हो गया? जिस जल को आप गंदा कहते हो, उस गंदे जल को अगर किसी पर छिड़क दे नहाने के उसके, तो क्या हो जाता था? रोग मुक्त हो जाता था। अब बताओ ये किसका प्रताप है? धर्म का। लेकिन इतना धर्म करने के बाद भी उसके अंदर सम्यक्त की उपलब्धि नहीं हुई, क्योंकि स्त्री पर्याय से पुनः उसे क्या मिला? स्त्री पर्याय। सम्यक दृष्टि कभी भी स्त्री नारकी त्रियंज नहीं बनता है, मनुष्य भी नहीं बनता है। हाँ, जो एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है ना, देवायु को छोड़ करके शेष 3 आयु का बंध वह नहीं करता है। ये सिद्धांत है। क्या है? आगम है ये। सम्यक दृष्टि को मात्र एक देवायु का ही बंध होता है, और उसकी पर्याय अगर स्त्री से है तो वह पुरुष के रूप में हो जाएगी, देव बनेगा जाकर के। क्या बनेगा? हाँ, ये सम्यक दर्शन का महात्म्य है। लेकिन वह क्या बनी? उतना धर्म तो आप लोग नहीं करते होंगे हमारे हिसाब से। अनंग सगरा के बराबर करते हो क्या? बताओ, सही सही बताना। नहीं करते ना? तो फिर अब हम कैसे कहते हमारा सम्यक दर्शन श्योर है, हमारे साथ में है, मुझे प्राप्त है? बताओ। और बिना सम्यक दर्शन के क्या करोगे तुम? संसार परिभ्रमण क्या करोगे? सम्यक दर्शन के अभाव में क्या चलेगा? संसार परिभ्रमण। अभी क्या करते आए हो?
संसार परिभ्रमण, आगे क्या करोगे? संसार परिभ्रमण। तो फिर इस पर्याय को प्राप्त करने से क्या लाभ हुआ आपको बताओ थोड़ा सा। कुछ नहीं हुआ, खाए खोया बह गया। क्या हुआ? एक चोर घुसा राजा के अस्तबल में, सुन रहे हो? नींद आ रही क्या? एक चोर घुसा राजा के अस्तबल में और उसने राजा का घोड़ा चुरा लिया। क्या कर लिया? और जाकर के दूसरे देश में उसे बाजार में बेचने के लिए खड़ा हो गया। क्योंकि राजा का घोड़ा था, बहुत अच्छी क्वालिटी का था, अच्छी नस्ल का था वह। अब बाजार में खड़ा हुआ, उस घोड़े को देख करके खरीदार आने लगे जो पारखी थे। क्या दाम है इसका? अब चोर को दाम तो मालूम नहीं था क्या दाम है इसका। तुम कितना दोगे? 100 असरफी दूंगा इसके। नहीं 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 देंगे। दूसरा पुनः खरीदार आया, घोड़ा नस्ल वाला था। उसने पूछा कितना दोगे? 100 असरफी तो लगा गया है, आप लगाओ कितना, बोलो कितना दोगे? बोला 150 असरफी ले लो भाई, घोड़ा अच्छा है दे दो। नहीं नहीं, और ये इतने में कैसे दे दूं? वहीं पर एक ठग खड़ा हुआ था, वो देख रहा था कि ये चोर है, इसको घोड़े का मूल्य अभी मालूम नहीं है, क्योंकि 150 असरफी जो लग चुकी है घोड़े की मूल्य, ये सबसे उत्तम मूल्य लग गया उसका। इतने में तो अगर कोई घोड़ा वाला होता तो दे देता। वह चोर आया, ठग आया चोर के पास में। फीस तो उनका बदलता रहता है, थोड़ा बूढ़ा बन के आया वो। अरे भैया ये घोड़ा कितने का है? वो 150 असरफी बोल गया है, आप कितना बोलते हो? तुम जितना बोलोगे हम उतना देंगे, लेकिन ये घोड़ा मुझे चाहिए। 300 असरफी लूंगा। हाँ दूंगा दूंगा, लेकिन उसके पहले थोड़ा देख तो लूं ये घोड़ा कैसा चलता है। हाउ देख लो। चलो एक काम करो, मुझे सहारा दे करके उठाओ, घोड़े में बैठाओ। उसको घोड़े में बैठाया। चोर ने किसे बैठाया? ठग को बैठाया। अब वो ठग हुक्का रखा था, उसने हुक्का पकड़ाया। बोला मेरा हुक्का पकड़ो, मैं थोड़ा घोड़े को चला करके आता हूँ। अब घोड़े को चलाने क्या गया, घोड़े को लेकर के रफू चक्कर हो गया। अब व्यापारी आए, क्यों भैया घोड़ा बिक गया क्या आपका? हाँ बिक गया। कितने का बिका? जितने का लाया था उतने का बिका। कितने का बिका? जितने का लाया था उतने का बिका। तो कमाई क्या हुई? ये हुक्का हुई कमाई मेरी। क्या हुई कमाई? ये हुक्का कमाई में मिला मुझे। ऐसे ही आप लोगों का जीवन है। कितना पुण्य कर्म के उदय से यह पर्याय मिली, और यह पर्याय को पाप कर्म में नाश कर दिया। तो क्या बचा तुम्हारे पास में? हुक्का बचा, और कुछ नहीं बचा। हुक्का, उसके पास तो हुक्का था, आपके पास तो हुक्का भी नहीं बचा। क्या हो गया? कुछ नहीं बचा। कितना स्ट्रगल किया इस आत्मा ने, कितना संघर्ष किया इस आत्मा ने, कितना त्याग किया होगा इस पर्याय को प्राप्त करने के लिए। कितनी जिन्होंने भगवान की भक्ति पूजा आराधना की होगी आप लोगों ने पूरे भाव में इस कुल में रह करके, तभी तो आपको ये कुल मिला। और अब क्या कर रहे हैं? इस कुल की अवहेलना कर रहे हैं। सबसे ज्यादा अगर धर्म का उल्लंघन करता है तो जैन करता है। अन्य धर्मावलंबियों को देखो, वो अपने धर्म के प्रति कितने सजग रहते हैं, कट्टर रहते हैं। 33.5 करोड़ देवी देवता हैं हिंदू संप्रदाय में। कितने हैं? वो सबको मानते हैं। किसे मानते हैं? मुसलमान को देखो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है। हर संप्रदाय को देखो अपने धर्म के उन आराध्य की आराधना कैसा करता है, और एक जैनी को देखो अपने धर्म के आराध्य की आराधना कैसा करता है। सबसे निकृष्ट अगर कोई बचा है धर्म के अनुयायियों में, श्रावकों में, जैन समाज कैसी बची है? हाँ,
कर लो भैया मनमानी, कर लो, जितनी आयु है भोग लो, उसके बाद क्या करोगे मुझे बताओ। क्या करोगे मर करके? पुनः वहीं जाओगे, वही नाली, वही कीड़ा और ये आत्मा, भटकते रहोगे। इसलिए समझने का प्रयत्न जो कर लेता है, समझ करके अपने परिणामों को, अपने जीवन को बदल लेता है, वही जीव इस संसार में सुखी हो पाता है। धर्मम कर्म निवर्हणम, ऐसे कर्म निवर्हण नहीं होंगे, नाश नहीं होंगे। उसके लिए आत्मा को पुराने संस्कार छोड़ने पड़ेंगे, बदलना पड़ेगा, अपने परिणामों को बदलना पड़ेगा, अपनी उस एक्टिविटीज को। तब कहीं जाकर के विद्यार्थी को देखो, जो उत्तम विद्यार्थी होते हैं, जब वे कंपटीशन के लिए जाते हैं तो क्या करते हैं? खाते और सोते हैं क्या? क्या करते हैं? जब वे उत्तम पद के लिए संघर्ष करते हैं, 15-15 घंटे पढ़ते हैं। कितने घंटे? ऐसे कोई IAS नहीं बनता है, सिविल एग्जाम कोई ऐसे नहीं निकाल पाता है। उन उच्च पदों पर जो विद्यार्थी जाते हैं, उनका जीवन देखो, ऐसे ही उच्च पद नहीं मिलता है उन्हें। सब सुख सुविधाओं को छोड़ते हैं, घर के राजकुमार हैं, पैसे वाले हैं, लेकिन जब वो उस पद के लिए पुरुषार्थ करते हैं, रात को रात नहीं, दिन को दिन नहीं, खाना पीना जो मिल गया खा लिया, दाढ़ी बाल ऐसे रहते हैं उनके, सब सामान्य जीवन रहता है, बस एक ही धुन लगी रहती है, किसी से बात भी नहीं करते हैं, ज़्यादा किसी से संपर्क नहीं करते हैं, कोई फ्रेंडशिप नहीं, कोई रिलेशनशिप नहीं। माता पिता को भी कह देते हैं कि आप हमें बार बार फोन न करें, ज़्यादा मुंह न करें हमसे, हम अभी पढ़ रहे हैं, हमारे दिमाग को एकाग्रता चाहिए, आपका फोन आएगा तो हम विचलित हो जाते हैं, हमें फ्री छोड़ दिया जाए। तब कहीं जाकर के वह शांत होकर के अध्ययन करता है और उस एग्जाम को निकाल करके उस पद पर जाता है। पद पर जाने के बाद में उसके पूरे ऐश रहते हैं। कैसे रहते हैं? लेकिन पद को प्राप्त करने के पूर्व पहले उसकी क्या दशा थी देख लो। उसका कमरे में झाड़ू नहीं लगती थी 4-4 दिन ऐसे रहता था अस्त व्यस्त। पढ़ लो बस। जानता है एक एक समय की कीमत कितनी होती है। अगर इस समय मैंने व्यर्थ में यहाँ वहाँ के कार्य में गुजार दिए तो फिर मैं उस पद को प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। क्यों? ये समय अभी स्टडी का है, पढ़ने का है, डिस्कशन का है। इसका उसके कमरे में पूरी दिनचर्या की लिस्ट लगी रहती है, क्या करना क्या करना क्या करना क्या करना। तब कहीं जाकर के वह उस पद को प्राप्त करता है। संसार के पद को प्राप्त करने के लिए जब इतनी जागरूकता रखनी पड़ती है तो फिर आत्मा को उस मोक्ष पद को प्राप्त करने के लिए कितनी रखनी होगी। यहाँ पर भी उस समय का सदुपयोग करना पड़ेगा। आचार्य महाराज हमेशा कहते हैं समय को खोने वाला बेवकूफ होता है, मूर्ख होता है, अज्ञानी होता है। आप स्वयं देख लो, 1 घंटे में कोई व्यक्ति 1 अरब कमा सकता है। कितना कमा सकता है? 1 अरब। लेकिन 1 अरब देकर के 1 घंटे आप नहीं कमा सकते हो। कमा सकते हो क्या? क्योंकि वह 1 घंटा गुजर चुका है, अब वो लौट के आने वाला नहीं है। आप कितना भी धन खर्च कर दो वो समय आएगा ही नहीं। इसलिए इस समय का मूल्य आप पहचानो, समय का सदुपयोग करो, बार बार अपने उस समय के माध्यम से परिणामों में परिवर्तन लाओ, पापों को निकालो, धर्म करो, अर्हन सिद्ध करते रहो, स्वाध्याय करो, बैठो पढ़ो। इस आत्मा को प्रत्येक क्षण संस्कारित करने का प्रयत्न करता है मोक्षार्थी। क्या करता है? अगर उस समय में इस आत्मा को संस्कारित नहीं करेंगे तो यह आत्मा का स्वभाव तो अनादिकालीन इन पर पदार्थों से जुड़ा हुआ है, उसको उससे विच्छेद करना है। स्वर्ण ऐसे नहीं बनता है। जब खान से स्वर्ण निकलता है
ये खान से हीरा निकलता है तो एक पाषाण के रूप में रहता है। किस रूप में रहता है? जब उस पाषाण को 16 वाणी का ताप दिया जाता है, उस पर लगी हुई किट्टिमा कालिमा को निकाला जाता है, तब वह प्यूरिफाई होकर के शुद्ध पाषाण बनता है, स्वर्ण बनता है। तब वह सान में चढ़ करके घर्षण को प्राप्त करके हीरा बनता है। जब एक पुद्गल के लिए इतना संघर्ष करना पड़ता है, 5 किलो का स्वर्ण पाषाण है, सोना कितना निकला? 100 ग्राम, 50 ग्राम, कितना निकला? उस इतने से सोने को प्राप्त करने के लिए कितना संघर्ष, कितना मेहनत, कितना आपने तप किया, सोना कितना निकला? इतना सा निकला। ऐसे ही इस आत्मा को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना होगा। संघर्ष नहीं करोगे तो फिर आपको कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता है। और संघर्ष कब होगा? जब आप धर्म के महात्म को समझोगे। इसीलिए चिंतन करो कि मुझे ये पर्याय क्यों मिली, मैंने ऐसा क्या कार्य किया पूर्व में कि मुझे मनुष्य जन्म मिल गया। कितनी तो योनियां हैं संसार में, कितने तो कीड़े मकोड़े आदि घूम रहे हैं संसार में, कितने मेरे द्वारा मारे जा रहे हैं या मरे जा रहे हैं। मैं उस पर्याय में क्यों नहीं गया? क्या ऐसा कार्य किया और अब क्या कर रहा हूं? दोनों का एक तुलनात्मक चिंतन करना चाहिए। तब कहीं जाकर के आत्मा में संस्कार पड़ते हैं। व्यर्थ की बातों में पूरा समय निकल जाता है और पता ही नहीं चलता है कि हमारा समय कैसे निकल गया। धीरे धीरे करते करते बचपन भी निकल गया, जवानी भी निकल गई, और क्या हो गया? कब बुढ़ापा आ गया पता ही नहीं चला, और कब मृत्यु की गोद में सो गए। यह क्या हुआ पर्याय? हाँ, चली गई। किसमें चली गई भैया? यूं ही व्यर्थ नष्ट हो गई। क्या कमाया, क्या हाथ आया? हुक्का भी नहीं मिला तुमको। उसको तो कम से कम हुक्का मिल गया था, लेकिन आपकी पर्याय यूं ही व्यर्थ हो गई, नष्ट हो गई। इसलिए जीवों का कल्याण तो होगा, लेकिन कब होगा? जब यह जीव स्वयं के कल्याण की भावना करेगा। लक्ष्य बनाओ कि मुझे अपना कल्याण करना है, तभी आपका कल्याण हो पाएगा। नहीं तो जहां हो पुनः उस संसार में पर्यायों में भटकते रहोगे, परिभ्रमण करते रहोगे, और यूं ही आपका काल व्यतीत होता रहेगा। पुनः निगोद में जाओगे, वहां से निकल करके पुनः पर्यायों में आओगे। अभव्य जैसी जिंदगी रहेगी, पर्याय प्राप्त होती रहेगी, लेकिन आत्मा को कभी भी मुक्ति नहीं मिल पाएगी। इसलिए कर्मों का निवर्हन करना है तो संवर तत्व को पहले अपनाना होगा, उसके बाद निर्जरा होगी। डायरेक्ट निर्जरा का कोई साधन यहाँ पर नहीं है। निर्जरा कब होगी? जब संवर हम अपनाएंगे, और संवर का दूसरा नाम चारित्र है। इसलिए वह चारित्र कितने प्रकार का है? एक देश और सर्वदेश। एक देश में श्रावक आ जाते हैं प्रतिमाधारी, सर्वदेश में महाव्रती आ जाते हैं। इसके बिना असंख्यात पुण्य कर्मों के निर्जरा का क्रम नहीं बनता है। इसलिए यहाँ पर उद्देश्य और लक्षण बता दिया धर्म का। दूसरी कारिका के माध्यम से इसे आप अपनाएंगे तभी आपकी निर्जरा होगी। अहिंसा परमो धर्म की, जिनवाणी की ज्ञानते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ठोक। ये जिनवाणी भारती तो जपो जिन रहे, जो तेरो शरणा रहे सो पावे सुख चैन। एव भजो अरिहंत को गुरु सेवा मेर ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार।